साथियों नमस्कार। कल्याण भारत न्यूज़ से मैं पंकज श्रीवास्तव। आज दिनांक 8 मार्च 2021 को महिला विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हम बड़ा धमनी के पंचायत भवन में परिसर में पहुंचे हैं, जहां पर JSLPS द्वारा संचालित महिला विकास सामूहिक संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के बैंक मैनेजर उपस्थित थे। JSLPS सुंदर पहाड़ी के क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा धमनी के महिला सामूहिक संगठन के CC संदीप कुमार भी थे। अन्य अधिकारी PRP क्लस्टर अध्यक्ष बैंक सखी लेखापाल भी थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने महिला विकास के उत्थान हेतु कई अच्छी बातें कही कि हमने महिला दिवस के अवसर पर धमनी ग्राम में जाकर के और दीदियों के साथ बैठ करके आप लोगों को कुछ बताया और जिसको आप लोगों ने ग्रहण किया और आने वाले जीवन में इसको उतार करके इसको कल में इसको समर्पित किया। इस तरह का यदि भावना आप लोगों के बीच में उफनता है, पनपता है, लाते हैं तो आपका ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है तो जरा हाथ उठा दीजिए सब लोग कि आज के बाद ये तैयार है। दूसरी बात, प्योरिटी, शुद्धता होनी चाहिए। वो शुद्धता अपने परिवार के बीच हो, समाज के बीच में हो, बच्चों के बीच में हो, ग्रुप के बीच में हो, चाहे जहां भी हो, वो शुद्धता होनी चाहिए आप लोगों के बीच में। ये कभी नहीं होना चाहिए। हम छोटा सा एक उदाहरण ही लेकर के बताते हैं कि मिनिमम 10 दीदी का एक ग्रुप होता है। SC ST वाला में थोड़ा सा दीदी कम लेती है महिला लोग को, और सामान्य वाला में 10 या उससे अधिक होता है, लेकिन हम 15 से अधिक नहीं रखते हैं ताकि आगे चल करके उसमें झगड़ा, झंझट, क्लेश, द्वेष ये सब पैदा न हो जाए। तो जितना छोटा ग्रुप रहेगा उतनी छोटी मुंह होगी, और जितनी छोटी मुंह होगी उतनी बातें कम निकलेगी, और उतनी बातें कम निकलेगी तो सुनना कम पड़ेगा, तो उससे विचार कम ही लोगों के बीच में रहेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए अब हम थोड़ा सा आप लोग को महिला दिवस के बारे में जितना हमको बताना था वो हम बता दिए। अब आपकी कार्य शैली जो होती है वो छोटा सा हम उदाहरण देते हैं। इसमें से कितने लोग ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं? कितनी दीदी लोग ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है? वो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे बैंक से कर्जा ली हो, किसी भी तरह के ग्रुप से जुड़ी हो। गांव का ग्रुप होता है, आपस में 10 महिला मिल करके 100 टका गांव में ही जमा करती है, और उससे जब जरूरत पड़ा तो अपना निकाल लेती है। वैसा भी ग्रुप गांव में भी बनता है। लेकिन आप चूंकि जगह जगह पर बैंक आ गए हैं, तो बैंक आ जाने के बाद इन महिलाओं के ग्रुप बनने के बाद वे अपने पैसे को भी जमा कर लेते हैं, साथ ही साथ कर्ज लेकर के वे अपने भविष्य को सुधारते हैं, अपना विकास करते हैं। तो करीब करीब लोग अब बैंक से ही जुड़ रहे हैं। तो उधर की माताएं नहीं बताई, लगता है उधर के लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं क्या? सब जुड़े। तो वो माई जो पीछे में है वो कुछ नहीं बोली, तो खा के जिसमें हाथ उठाने को होते आप खाने की बात कहा था? ग्रुप में जुड़ी हुई हो, चलो ठीक है। ग्रुप में यदि जुड़ी हुई होंगी आप लोग, तो जितना भी पैसा आप लोग मासिक जमा करती होंगी उसका आप लोगों ने गांव में मीटिंग किया होगा। मीटिंग करके ही जब किसी को देना होता है तो आप लोग देते हैं, फिर कुछ ज्यादा सूद ले करके उस पैसे को चुकाते हैं, फिर दूसरे को देते हैं। ये प्रक्रिया आप लोग का चलते रहता है। साथ ही साथ आप बैंक से भी कर्जा लेते हैं, जिसकी आप चुकौती भी करते हैं। कुछ लोग बैंक से किस्ती लेने के बाद दीदी बुलाते रहते हैं, लेकिन महीने में किस्ती नहीं आता है, और नतीजा ये हो जाता है कि उनके जमा खाते से मैनेजर को पैसा काटना पड़ता है। तो ये गलत बात है। आप लोगों को यदि कहा जाता है कि महीना में ही पैसा दे देना है तो वो दे देना है। आप करार करते हो, तो करार करते हो तो ये बैंक के साथ आप जस्टिस नहीं करते हैं, न्याय। बैंक जो पैसा दिया वो बैंक के बाबूजी का पैसा नहीं है। आप लोगों में से सभी लोगों का पैसा जो जमा किया हुआ है वही पैसा कर्ज के रूप में आपको दिया। जब आप कर्ज लौटाओगे नहीं तो ये पैसा मांगने आएगी तो बैंक देगा। इसलिए आप लोगों के बीच में जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस। वही हम जस्टिस की बात कर रहे थे। आप लोगों के बीच में न्याय होना चाहिए। वो न्याय लेन देन का भी न्याय हो सकता है, अपने परिवार का भी न्याय हो सकता है, किसी के साथ भी न्याय करने की बात हो सकती है। जस्टिस जरूर करिए आप लोग। दूसरा है हो। आज आप 50,000 लिए,
50,000 ढंग से आप बैंक, केवल हम उदाहरण दे रहे हैं बीच बीच में तीनों चीज के बारे में। दूसरा होता है होप। होप का मतलब आज आप 50,000 से स्टार्ट किए अपना बिजनेस, 50,000 को चुका करके खत्म किए तो मैनेजर आपको 1 लाख दे दिया, 1 लाख चुकाए तो आपको 2 लाख दे दिया, और 2 लाख चुकाने के बाद आपको 5 लाख दे दिया, और 5 लाख के बाद आप 7 लाख भी आ रहा है वो भी दे देगा। तो ये हो गया आपका होप। होप आपके देने पर ही बनता है। यदि आप लेकर के चुप बैठोगे तो होप आपका खत्म हो गया, आपकी आशा वही मिट गई। क्लियर हुआ? समझे कि हम तेजी से बोल दे रहे हैं क्या? नहीं ना, कुछ तो आ रहा है ना? हाँ, तो होप। और तीसरा होता है प्यूरिटी। कोई भी चीज बोलिए आपस में तो उसमें एकदम सच्चाई होना चाहिए। झूठ का सहारा कभी मत लीजिएगा। झूठ का सहारा लीजिएगा तो वो झूठ एक कान से 100 कान में जाएगा, और वही झूठ आपके लिए एक दिन विषाक्त बन जाएगा। तो जो भी चीज आपके दिन प्रतिदिन का कार्य है उनको बिल्कुल ढंग से निपटाइए, आपस में आत्मबल को पैदा करिए, सच का सामना करिए और झूठ का प्रतिकार करिए। इसी में आपकी बढ़ोतरी। चलिए अब हम इतना ही बताएंगे। समझ में आ गई होगी कुछ बातें आपको? चलिए, थैंक यू। अब मैं हमारे सीसी भैया को हमारे सीएलएफ के विषय में जानकारी और उपलब्धियों को दीदियों को समझाने के लिए बोली। सभी दीदी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम संदीप कुमार रंजन है और मैं बड़ा धमनी क्लस्टर का सीसी हूँ। सबसे पहले मैं बड़ा धमनी सीएलएफ के बारे में बता दूँ कि ये 3 पंचायत मिलकर एक क्लस्टर बना है, सीएलएफ बना है, जो कि आपका बड़ा धमनी, केरासोल और पहाड़पुर है। और इस तीनों पंचायत के अंतर्गत अभी टोटल कुल 217 एसएचजी काम कर रहा है, चल रहा है। और 217 एसएचजी 15 वीओ में जुड़ा हुआ है, जो 2-3 गाँव मिला के एक वीओ बनता है, ग्राम संगठन जिसको बोलते हैं। 15 संगठन, ग्राम संगठन को फिर मिला के एक क्लस्टर बनता है, जिसको हम लोग सीएलएफ बोलते हैं शॉर्ट में, क्लस्टर लेवल फेडरेशन संकुल स्तरीय संगठन। और उसमें 217 एसएचजी में 165 एसएचजी का 15,000 रुपया करके 24,75,000 रुपया टोटल अभी तक इस सीएलएफ में आया है। और सियाब राशि जिसको हम लोग बोलते हैं, सभी दीदी 25,000 जानती होंगी, सभी 25,000 बोलते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है किसी को पता नहीं होगा शायद। उनका नाम है क्लस्टर CIF, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश निधि, जो कि 25,000 कभी 50,000 भी आता है। तो 127 एसएचजी को आया है टोटल 48,45,000 रुपया। उसमें से 79 एसएचजी का पहला लिंकेज हो चुका है तीनों पंचायत मिला के, और उसमें से फिर 32 एसएचजी का दूसरा लिंकेज, यानी कि जिसको आप लोग 2 लाख बोलते हैं, वो हो चुका है। और सीएलएफ में अभी सामान वगैरह ऑफिस के लिए खरीदने के लिए 2 लाख रुपया आया है, और 50,000 रुपया 6 वीओ ग्राम संगठन में आया है सामान खरीदने के लिए। और 217 एसएसजी में से 174 का खाता खुला है, बाकी का खुलना बाकी है। कुछ हम लोग तैयार भी करवा रहे हैं, कुछ बैंक में भी जमा है जो कि जल्दी खुल जाएगा। और इसके बाद पढ़िया समुदाय का तीनों पंचायत मिला के 76 समूह चल रहा है, जिसमें से 22 समूह में 25,000 करके उन लोगों को कोरोना काल में, जबकि कोरोना चल रहा था उस टाइम उन लोगों को खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, तो ये उन लोगों को लोन के रूप में दिया गया है जो कि ब्याज मुक्त होगा। और 22 समूह में वो 25,000 करके गया है। और 217 समूह में से 22 समूह को OTMC, जिसको आप लोग बोलते हैं 3,000 रुपया, 22 समूह में ही आया है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जितना जल्दी से जल्दी हो, इस वित्तीय वर्ष में ये जो खत्म होने वाला है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी सभी समूह में दिलाने का। इसके लिए हम लोग सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, और ये इसका डॉक्यूमेंट सिर्फ जिला कार्यालय में जाना है, इसके बाद वहाँ से इसका प्रोसेस कर दिया जाएगा। बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने PRP दीदी से महिला दिवस के बारे में कुछ कहने का अनुग्रह करती हूँ। उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम।
आज का दिन जो महिला दिवस के सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो हम लोग महिला दिवस में हम लोग जो अपना काम अपना घर छोड़ के आप लोग आए हैं, अच्छा ये संगठन देख के हम लोग को अच्छा लगता है कि इस तरह हम लोग हर साल कि इसी टाइम जो 8 मार्च को हम लोग एकत्रित होंगे और एक दूसरे का प्रतिभा को हम लोग समझ पाएंगे। और आगे चलते हैं हम अपना वाणी विराम देते हैं। अब मैं हमारे बैंक सखी से महिला दिवस के बारे में कुछ बोलने के लिए आग्रह करती हूँ। महिला दिवस के अवसर में सभी दीदी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सीमा कुमारी है और मैं धमनी ब्रांच झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की बैंक सखी हूँ। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस में एक आदमी को हम शिक्षित करते हैं तो एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला को हम शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी बदल जाता है। इसीलिए महिला को सम्मानित करना चाहिए, महिला को सम्मान देना चाहिए, यही मैं आशंका रखती हूँ। हेलो, आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम सब महिलाएं एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। हम सब महिलाएं वो कर सकते हैं जो पुरुष नहीं कर सकते। हम सब महिला मिलकर, अरे एक दिन में नहीं कर सकते तो क्या, एक ना एक दिन जरूर कर सकते हैं। ये सब हम सब महिलाओं को अपने दिल में ठान लेना चाहिए कि हम लोग पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। महिला दिवस तो इसीलिए मनाया जाता है कि महिलाओं को मतलब प्रेरित किया जाए, महिलाओं को पुरुष के बराबर लाया जाए। सरकार सब समय हम लोगों से यही उम्मीद रखती है और हम लोग यही भरोसा में रहे कि हम लोग भी पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चले, हम लोग पुरुषों से कभी नीचा नहीं रहे और हम लोग उन लोगों के तरह ही काम करें और हम लोगों को उन लोगों की नज़र से हम लोगों को नीचे नहीं देखा जाए। हम लोग पुरुष के बराबर में ही दिखे। और देखते हैं आजकल मतलब कहीं कहीं भी कि महिलाओं को कितना प्रताड़ित किया जाता है। हम महिलाओं को उतना सजग होना पड़ेगा कि कोई भी पुरुष हम लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सके और हम महिलाओं को अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। नमस्कार। आज प्राथमिक पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है। लोन खाती थी और इसके बाद चुकाती थी। लोन फॉर्म भरे, इसके बाद जो मंजूरी बैंक से दे दी गई, इसके बाद हम लोग 1 लाख रुपए का लोन लिए। इसके बाद आपस में सभी दीदियों ने मिलकर जितने इच्छुक दीदियों ने जितना लोन लेना चाहिए ले ली। करीब सभी दीदियों ने हम लोग बांट के जितना लेने को था लिए। इसके बाद 1-2 ही दीदी हैं ऐसे जो नहीं ली है। अभी तक 2-3 दीदी ने करीबन जितना ली थी उसका आधा तो जमा करी है और जमा करेंगे ही। इसके बाद हम लोग कुछ रुपये बैंक को भी जमा कर दिए हैं। इस तरह से तो हम लोग बैंक का लोन लेन देन इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो जो हम लोग लोन लिए हैं उसमें से कोई दीदी ने बकरी ली है और कुछ दीदी ने मुर्गी लिए हैं और ऐसे ही बहुत कुछ। जितने दीदी लोग लोन ली है करीब सभी दीदी ने कुछ ना कुछ
अपने बिजनेस कर रही हैं। उस तरह से हम लोग अपना ग्रुप को सही ढंग से चला रहे हैं और कोशिश करेंगे इससे और अच्छा से चलाएंगे। इतना ही कहकर मैं इस छोटे से शब्द को विराम दे रही हूँ। जोहार। मैं आगाता दीदी से प्रेजेंट लेने के लिए आग्रह कर रही हूँ। बुलाए नहीं सर, बोले से बुलाइए आएंगे। शुरू में कहीं बोले ना, है ना, हम लोग को आप लोग उधर गए आके ये डबल जगह कार्यक्रम करो। अब मैं सीमा दीदी को अपना प्रेजेंट लेने के लिए आग्रह करती हूँ। हमारे क्लस्टर के अध्यक्ष बेबी दीदी। आप इधर आइए ना। सती दीदी जो हमारे क्लस्टर के पोषण सेतु दीदी है, मैं उनको प्रेजेंट लेने के लिए आग्रह करती हूँ। उनको हमारे पीआरपी दीदी द्वारा प्रेजेंट दिया जाएगा। मैं तुलसी दीदी को मंच पर आने का आग्रह कर रही हूँ। उनको संदीप भैया सीसी सर द्वारा प्रेजेंट दिया जाए। अब मैं प्रेमलता दीदी को मंच पर आने का आग्रह कर रही हूँ। उनको सीएलएफ के कोषाध्यक्ष लक्ष्मी दीदी द्वारा प्रेजेंट दिया जाए। अब मैं डेल्टन दीदी को मंच पर आने का आग्रह कर रही हूँ। उनको हमारे सीएलएफ के अध्यक्ष बेबी दीदी द्वारा प्रेजेंट दिया जाए। अब मैं सुमन दीदी जो हमारे बजाज हमने भियो के लेखापाल है, उनको मंच पर आने का आग्रह कर रही हूँ। उनको हमारे सीसी भैया द्वारा प्रेजेंट दिया जाएगा। अब मैं तारा दीदी को मंच में आने का आग्रह कर रही हूँ। जो हमारे एडब्ल्यू दीदी हैं, उनको हमारे अध्यक्ष सेलफ के अध्यक्ष द्वारा प्रेजेंट दिया जाए।
आशा दीदी को मंच पे आने का आग्रह कर रही हूँ। आशा दीदी को सीएलएफ के कोषाध्यक्ष लखी दीदी द्वारा प्रेजेंटेड किया जाएगा। इस दीदी ने हमारे JSLPS के समूह के निर्माण में बहुत ही किए हैं। इस दीदी ने बहुत ही समूह बनाए और 4-5 समूह की लेखापाल हैं। समूह की लेखापाल ये सब पूरी चीज नहीं बताया। ये जो बताती हैं ये वीडियो जरा माइक बंद करिएगा। के करीब पहुंचने जा रहे हैं। जितना दिन हो सका है आपको सेवा यहाँ दिए और देते जा रहे हैं। केवल मनसा वाचा कर्मणा यानी मन से, वचन से और कर्म से। मेरी एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा कि यदि बैंक में कभी कुछ 19-20 होता है, भीड़ ज़्यादा होने के बाद यदि आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं अथवा देर से आने के बाद आपके पैसे जमा नहीं हो पाते अथवा निकासी नहीं हो पाती है तो आपस में तकरार मत करिएगा। बैंक का भी एक अपना नियम होता है और उस नियम के दायरे में ही रह करके हम लोग को भी काम करना पड़ता है। आपके बैंक के जिम्मे में बहुत सारे ग्रुप हैं और सारे ग्रुपों को एक दिन में पैसा भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ग्रुप की महिला के साथ साथ हमारे अन्य ग्राहक भी हैं जिन्हें भी पैसे की आवश्यकता होती है और उन्हें भी देना पड़ता है। तो अब आपकी ड्यूटी जो बनती है कि आप बैंक से तो बड़ी आराम से पैसा ले लेती हैं, लेकिन वो आपका कर्तव्य बनता है कि उस पैसे को आप जहां उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करने के बाद उस पैसा से जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसा से ब्याज अपना रख करके कम से कम पैसा तो समय पर बैंक का लौटाइए। यदि समय पर पैसा आप लोग नहीं लौटाइएगा तो उस स्थिति में आपका खाता जो है, आजकल बोला जाता है NPA हो जाएगा। सीमा दीदी बोलती होगी ना कि आप लोग का खाता NPA हो गया। NPA क्या हो गया? NPA में 1 महीना के किस्ती यदि 1 महीना नहीं आया, दूसरा महीना भी नहीं आया और तीसरा महीना का यदि 90 दिन भी पार हो गया तो वो खाता NPA हो गया। यही मतलब हुआ। तो जो महीना आपका किस्त है अपने ही द्वारा, ग्रुप में 10 महिला है, कोई जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बैंक में आकर के पैसा जमा करें। जिस पर आपको विश्वास होता है, ग्रुप की सब सदस्य हैं तो विश्वास तो है ही आप लोगों को, किसी के माध्यम से बैंक का पैसा जमा करवाइए। आपका पैसा जमा होगा तब हम लोगों को ढंग से दे पाएंगे। हम 2 दिन पहले की आपको बात बताते हैं, वो बात तो हम खुलेआम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पैसा अचानक बैंक में घट गया था और एक दीदी को आवश्यकता थी। पहले दिन हम उसको लौटाए, उसको नहीं मिल पाया उस दिन। दूसरे दिन फिर सीमा दीदी के माध्यम से उसको बुलवाए तो मिला। इसका मेन नतीजा है आप लोग का कारण है। आप लोग जो पैसा लिए हो यदि टाइम पर आप लोग लौटाते तो उस दीदी को हमको देने में दिक्कत नहीं है। खैर जो भी हो, सलट गया, उनको हम दे दिए, उनका काम चल गया। लेकिन ये आप लोग का कर्तव्य बनता है सभी दीदी लोग से, यानी ग्रुप में जुड़ी हुई सभी महिला से, ये मेरा होगा बैंक की तरफ से कि जो भी चीज़ आप बैंक से करते हैं उसको आप ढंग से करिए और आपस में बिल्कुल पारदर्शिता रखिए। ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़ा का माहौल क्रिएट नहीं करिए। आपस में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रख करके चलिए और मीटिंग एक जगह आप लोग नहीं करिए। एक दिन इस दीदी के यहाँ गए तो वो यदि चाय पानी पिला दी तो दूसरा दीदी ताल ठोक रही है कि आज तक 10 टका हम खर्च कर लिए। दूसरे दिन दूसरे दीदी के यहाँ करिए, उसका भी 10 टका खर्च करेंगे। उसको भी ये नहीं लगेगा कि फलना दीदी के यहाँ ही खाली मीटिंग होती है, उसी का भाव होता है, मेरे यहाँ कोई नहीं आता है। तो सबके यहाँ जाइए, नहीं तो कोई सम्मिलित जगह जो है, चबूतरा चाहे और कोई स्कूल चाहे और जो भी है, वहाँ यदि आप लोग बैठ करके करते हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। नहीं तो ये मानव की मानसिकता होती है कि फलाने के यहाँ 10 महिला यदि जा रही है और दूसरे के यहाँ एक भी नहीं जा रही है, तो जिसके यहाँ 10 गो जा रही है वो सोचती कि हमारा भाव बढ़ल है और दूसर का भाव घटल है। इस मानसिकता को बदलने का काम आप लोग का है। आप लोग यदि इस मानसिकता को नहीं बदलिएगा
तो आगे चल करके ये ग्रुप जो है सो आपका विस्तृत रूप लेने वाला है। पहले तो 20,000 15,000 पर आप लोग काम करते होंगे। हम जब 1988 में बैंक आए थे तो उस समय SHG का ग्रुप नहीं था, छोटा छोटा ग्रुप हम बनाए थे। उस समय लोन की बात नहीं होती थी, बाद में लोन देना स्टार्ट किए तो 20,000 15,000 25,000 देते थे। आज आप लोग को कितना आराम से मिल जाता है, 5 लाख तो अभी हम आराम से दे देते हैं। उसके लिए हम आपको कोई गारंटी नहीं मांगते।